Hello everyone, welcome back to our channel Runway with Code. So today we're gonna discuss about inline functions in C++. So inline function basically हमारा एक type of function ही है. तो ये हमारा एक special type of function होता है जो हम use करते हैं to minimize the time complexity of our program. So सी इसका यूज़ तब होता है जब हमारा जो फंक्शन में हमको जो काम करना है वो हमें बहुत बार करना है बट हम चाहते हैं कि वो बहुत मतलब जल्दी हो मतलब हम चाहते हैं अगर हमारा एक प्रोग्राम है उसके अंदर हज़ारों लाइनें लिखी हुई हैं मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड है तो हम उसको एक फंक्शन में रख रहे हैं तो अगर हम उसको कॉल कर रहे हैं तो कॉलिंग में तो ऑफ कोर्स कॉलिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम उसको एग्जीक्यूट करने में लगेगा फंक्शन के अंदर के जो कोड को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगेगा उतना तो नहीं लगेगा ना कॉलिंग में बट अगर हमारा इन केस हमारे पास टू थ्री लाइन का कोड है और हम उसको बहुत बार कॉल करना चाह रहे हैं थाउजेंड टाइम्स उसको कॉल करना चाह रहे हैं बट थ्री लाइन का कोड है तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो टाइम कंज्यूम कर रहा है ना कॉलिंग में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है कि कोड तो उतना हमारा जो कोड है टू थ्री लाइन का कोड है वो इतना ले ही नहीं रहा है टाइम जितना हमारा कॉलिंग ही ले रहा है तो इन दैट केस वी यूज़ इनलाइन फंक्शंस तो इनलाइन फंक्शंस हमारा एक सिंपल फंक्शन की तरह ही है बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते हैं कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम यूज़ करते हैं सी अगर हमें चाहिए कि हमारा हमें हमें सी आउट्स करने हैं बहुत सारे हमें आउटपुट स्ट्रीम पे कुछ चीज़ें बहुत बार दिखानी है थाउजेंड ऑफ टाइम दिखानी है लाइक सिंपली हमें एक लूप मतलब हमें अगर काउंटिंग ही दिखलानी है कि एक बार यूज़र का एंटर कर रहा है तो हमारा वो सी आउट हो जाए बहुत बार हमें ऐसा करवाना है तो हम उन केस में हम इनलाइन फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो इनलाइन फंक्शन क्या करता है कंपाइलर उस हमारी जो फंक्शन कॉल होती है उसको सिंपली रिप्लेस कर देता है हमारे फंक्शन के साथ हमारा फंक्शन कॉल नहीं होता हमारा कॉल करके कॉलिंग डेफिनेशन के पास नहीं जाता फंक्शन डेफिनेशन के पास ये हमारा फंक्शन कॉल को ही रिप्लेस कर देता है फंक्शन की डेफिनेशन से सो सी फर्स्टली हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर क्या होता है फंक्शन कॉल से लेकर फंक्शन डिक्लेरेशन तक का प्रोसीजर क्या होता है तो जो फंक्शन कॉल करते हैं जब हमने किसी भी फंक्शन हमने कोई फंक्शन बनाया हमने कोई डिक्लेयर कर दिया है फंक्शन हम जब तक उसको मेन में कॉल नहीं करेंगे तब तक उस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है बट जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो होता क्या है तो पहले सीपीयू के पास जाती है हमारी व्हाट स्टोर दी जो सीपीयू होता है स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मतलब जो फंक्शन कॉल कर रहा है तो ये हमारा सीपीयू के पास जाएगा और उस एड्रेस को स्टोर करेगा जहाँ पे इस सीपीयू को उसकी फंक्शन डेफिनेशन मिलेगी डिक्लेरेशन मिलेगी बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन आना था ठीक है तो यहाँ पे सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा ठीक है और उसी के साथ पैरेलली एक और होता है कि स्टैक के पास हमारे वो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं फंक्शन कॉल करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स होते हैं बट जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे फंक्शन डेफिनेशन के पास जाते हैं जो कि उसे एज अ पैरामीटर कंसिडर करता है ठीक है तो स्टैक में हमारे वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट कॉपी हो जाते हैं ठीक है अब वो स्टैक उन आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन डेफिनेशन के पास देता है और जो सीपीयू है उस इंस्ट्रक्शन एड्रेस के थ्रू उस फंक्शन डिक्लेरेशन के पास जाता है और फंक्शन डेफिनेशन के पास जाता है और फिर वो सेट ऑफ कोड जो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में लिखे होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रोसीजर होता है एक फंक्शन कॉल को एक फंक्शन डेफिनेशन तक ले जाने का ठीक है कि पहले सीपीयू के पास जाता है देन और स्टैक में हमारे आर्ग्यूमेंट्स कॉपी होते हैं देन सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस एड्रेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है बेसिकली तो उस इंस्ट्रक्शन एड्रेस के थ्रू फंक्शन डेफिनेशन के पास जाता है और उस आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करता है स्टैक में से देन जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो अगेन सीपीयू के पास आता है और फिर सीपीयू हमारा जो रिटर्न टाइप होता है और हम रिटर्न कर रहे हैं हम चाहे वॉइड रिटर्न कर रहे हो या इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर एनीथिंग विच वी रिटर्न ये स्टोर इन दी मेमोरी ओके तो सीपीयू उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा जहाँ पे आपने एड्रेस दे रखा होगा और फंक्शन कॉल पे हमारा जो कंट्रोल है वो रिटर्न हो जाएगा ठीक है तो और फिर उसके बाद जो हमारे सेट ऑफ कोड्स होंगे वो हमारे प्रोसीड होंगे और एग्जीक्यूट होंगे ठीक है तो ये प्रोसीजर होता है एक फंक्शन कॉल को फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ डेफिनेशन तक ले जाने का और डेफिनेशन से देन अगेन हमारा बैक होने का कि मेन में दोबारा आ जाए और फिर हमारे सेट ऑफ फंक्शंस कोड्स को एग्जीक्यूट करें
ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे फंक्शन कॉल से लेके फंक्शन डिक्लेरेशन तक का जो पूरी साइकिल होती है वो कैसी होती है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हमारे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर हमारा जो फंक्शन कॉल करने में ही इतना टाइम लग रहा है कि हमारा जो फंक्शन डिक्लेरेशन, बल्कि जो हमारे इस फंक्शन के अंदर जो कोड लिखे हैं अगर उनको एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लग रहा है, अगर वो टाइम इस वाले टाइम से कम है कि फंक्शन कॉल में इतना टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और फंक्शन के जो अंदर कोड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में अगर कम टाइम लग रहा है, तो ये हमारा एफिशिएंट नहीं होता है। तो इस कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए हम इनलाइन फंक्शंस यूज़ करते हैं। ओके, मतलब अगर हमें फंक्शन कॉलिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनलाइन फंक्शन। तो जब इनलाइन फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो हमें फंक्शन के आगे पहले तो जो हम फंक्शन डेफिनेशन लाइक दिस हम देते हैं, हमने फंक्शन बनाया कोई भी, तो उसके आगे जस्ट हमें इनलाइन लिखना होता है, वो हमारा फंक्शन जो है वो इनलाइन बन जाता है। और अगर इन केस वो नहीं बन पाता है तो कंपाइलर उसको एरर नहीं देगा, आपको एग्जीक्यूट कर देगा, बट वो उसको सिंपल एज अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ करेगा कि जैसे आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, और कॉलिंग सिंपल जैसे आप नॉर्मल फंक्शन ही करते हैं वैसी होती है। बट इसके थोड़े से इसमें कंडीशंस होती हैं कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, लाइक सी, फर्स्टली यू हैव टू चेक फॉर कि आपके जो फंक्शन है उसके अंदर कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। जो आप इनलाइन फंक्शन बनाने जा रहे हो उसके अंदर कोई भी लूप नहीं होना चाहिए, डू वाइल वाइल एंड फोर लूप, कोई भी लूप नहीं होना चाहिए, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, रिकर्सिव कॉल नहीं होनी चाहिए। अ फंक्शन कैन नॉट कंटेन गो टू स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट, कोई गो टू कंटिन्यू और स्विच स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए उसके अंदर। इफ और उसके अंदर रिटर्न टाइप जो होना चाहिए वो वॉइड के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इंटीजर फ्लोट नहीं कंसीडर करेगा, वो सिर्फ वॉइड कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशन होती हैं कि हमारा फंक्शन इनलाइन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड एन इनलाइन फंक्शन टू रिड्यूस अ फंक्शन कॉल ओवरहेड। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे फंक्शन को कॉल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और हमारे जो फंक्शन के अंदर जो कोड है उसको कम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो वो वहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल में हमारी एफिशिएंट वर्किंग नहीं होती है, तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। आपको ये कोड चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इनलाइन फंक्शन का वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें बस एक चीज़ होती है, अगर आपका फंक्शन इनलाइन नहीं है तो कंपाइलर आपको कोई भी एरर नहीं देगा, उसको सिंपल एज अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन कंसिडर करेगा, तो उस केस में आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। तो एक बार हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, बिकॉज विदाउट प्रोग्राम नथिंग इज पॉसिबल। सो लेट्स सी, firstly save this program. So it's a function program number 17.cpp. Okay, so I use stream and I'm using namespace stating. Okay, so say we make a simple program. Okay, so see here, let's first make a program like void print. Okay, हमें सिर्फ print करना है कुछ like something cout. Okay, cout the value of a is a. Okay, हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया है int a. ओके, और हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे इसी फंक्शन को कितनी बार, जितनी बार हमें चाहिए होगा. ओके, so let's write here 9. Okay, let's run this program. So see what happened. तो हमने बताया कि यहाँ पे हम कोई फोर लूप यूज़ नहीं कर सकते, ना स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ना गो टू, बट हम ये काम यहाँ मेन में कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले एक सिंपल हमने बनाया है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फोर लूप बना के दिखाती हूँ कि फोर लूप में अगर हम उसको बनाएंगे, क्योंकि अगर यही सेट ऑफ जो यहाँ पे कोड्स होंगे वो हमें बार बार रन करना है, हमें सिर्फ ये सी आउट स्टेटमेंट रन करवानी है, बार बार प्रिंट करवानी है आउटपुट स्ट्रीम पे, तो क्यों हम बार बार इतना ज़्यादा काम करेंगे, क्यों बार बार हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे.
सी सी हियर, सी द वैल्यू ऑफ ए इज 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है, बट अगर हमें चाहिए कि हम ये काम यहाँ नहीं करना चाहते, हम इसको फोर लूप में बहुत बार करवाना चाहते हैं, लाइक इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई 10 तक हमें करना है, 10 बार हमें ये काम कराना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो ये स्टेटमेंट है हमारी, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, क्या प्रिंट करवा दो, आई को वहाँ पास करा दो और वहाँ जब जाएगा आई तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दो। ठीक है, सी व्हाट हैपनिंग, सी ओ एंडल नहीं लगाया हमने इसलिए थोड़ा मैसी हो गया, सो फर्स्टली एंडल लगा लेते हैं। ओके, सी द वैल्यू ऑफ ए 0 1 2 3 4 9 तक आ गया। ठीक है, तो इसने हमें बार बार वो वैल्यूज प्रिंट करके दे दी, हमने बार बार ये काम बार बार किया है। हमने प्रिंट आई जैसे ही कॉल किया, कंपाइलर ने यहाँ पे भेज दिया। अब यही काम हम इसको इनलाइन बना के करेंगे, क्योंकि हमें बार बार यही सी आउट करवाना है, तो क्यों ना इसको इनलाइन बना दे। ठीक है, तो हम बस इसके आगे इनलाइन लिखेंगे और ये हमारा फंक्शन इनलाइन बन जाएगा। देखो तुरंत आ गया है आउटपुट। तो आपको टाइम का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप थोड़ा सा वर्क नहीं करोगे। लाइक सी, if I remove this, then how it appear on the screen. Okay, so see, okay, थोड़ा इसने टाइम लिया है, तो एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे इसको लिखा है 0.377 सेकेंड का। ओके, बट जब हमने इसको इनलाइन बनाया, ठीक है, अब देखो हमने जब इसको इनलाइन बनाया यहाँ पे, तो इसको कितना टाइम लगा, सी 0.2422 सेकेंड। सो ये यहाँ पे वो वर्क नहीं करवा पा रहा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इनलाइन फंक्शंस। तो ये हमारा बस इतना ही था, इनलाइन फंक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं था। बस हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमको अपना फंक्शन कॉल, हमारा फंक्शन जो होता है, कॉलिंग बहुत बार करनी है, लेकिन वो जो काम है हमारा वो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको इतना ज़्यादा वो करें कि मतलब हमें बार बार वही काम कराना है, तो हम उसको क्यों कंपाइलर को बार बार मेहनत करनी पड़े। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कंपाइलर सिर्फ कॉलिंग में इतना टाइम लगा दे कि वो एग्जीक्यूट करने में फिर और ज़्यादा टाइम लगाए, एग्जीक्यूट फटाफट हो जाए बट हमारा कॉलिंग में बहुत टाइम लगे। ठीक है, तो हम उस अप्रोच में नहीं जाते हैं। तो ये हुआ हमारा इनलाइन फंक्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।